नमस्ते बच्चों। आप लोग सब कैसे हो? मैं मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग आज हमारा 7th चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर को और आगे बढ़ाते हैं। ओके, अभी तक जितनी बातें आपको बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। तो हम लोग क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और मेरे सारे बच्चे पढ़ने के लिए जो है तैयार रहिए। तो आज का विचार है, अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपने सबसे बड़ी विफलता के बाद हासिल की है। तो बच्चों, इस बात का इतिहास साक्षी है कि ज्यादातर महान व्यक्तियों ने जो बहुत ही सफल हुए हैं, वे यानी उनकी सफलता के पीछे एक असफलता की कहानी भी है। जब वे असफल हुए, तभी क्या हुआ, उन्होंने जो है स्थिति से लड़ा, इतनी मेहनत किया कि आगे जो है वे बहुत ही सफल होते चले गए। तो अगर हम उन सब की जीवनी को देखें तो हमें पता चलेगा कि जितने महान यानी ज्यादातर जो महान लोग हैं, उन्होंने अपनी सफलता कैसे हासिल की है, यानी उनकी सफलता के पीछे एक लंबी विफलता की कहानी भी है। तो अगर हमारे जीवन में कहीं भी हमें कोई भी असफलता हमारे हाथ लगती है, कहीं भी हम विफल हो जाते हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो है कभी भी थकना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए और जिंदगी में क्या करना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास जो है इसी अच्छे विचारों के साथ जो है हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो हमारे बच्चे क्या कीजिएगा, कभी भी असफलता से घबराइएगा नहीं, कोशिश करते रहिए और मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है। मेहनत के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो बच्चों, आज इसी के साथ हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग आज रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बताइए। कंडक्शन क्या होता है, पढ़ा ना? बताइए क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हमने 3 तरीके के हीट ट्रांसफर देख रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ओके, तो हमने जो कंडक्शन जो अभी तक पढ़ा वो क्या था, क्या है कंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना, वेयर पार्टिकल्स पास क्या करते हैं, हीट टू नेबरिंग पार्टिकल्स विदाउट मूविंग। ओके, वो हमारा कंडक्शन था। और कन्वेक्शन क्या पढ़ा हमने, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना। हमने देखा कि कैसा होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड लेस डेंस पार्टिकल्स। आज जो है हम बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन क्या है, इसको आप समझ लीजिए। तो बच्चों, रेडिएशन इज हीट ट्रांसफर। ओके, एक तरीका का हीट ट्रांसफर है। किस तरह से होता, वेव्स के जरिए होता है। जैसे कि आप गर्म पानी अगर आपने गैस में रखा हुआ है, आप उसके थोड़े दूर खड़े हो, लेकिन तभी भी आपको क्या मिल रहा है, गर्मी मिल रही है ना, उसके गर्माहट को आप महसूस कर रहे हो। जैसे कि जो है अंगीठी, सब में हम लोग जैसे क्या करते हैं, हाथ सेकते हैं या हीटर रखा हो दूर से ही हाथ सेकते हैं, हमें जो है उसकी गर्मी हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, रेडिएशन इज हीट ट्रांसफर, डू नॉट नीड एनी मीडियम। Okay, heat transfer happens directly from the hot object to us. तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट है उससे डायरेक्टली हमारे पास पहुंचता है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, और भी ज्यादा डिटेल्स को जो है हम इसके बारे में पता करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि रेडिएशन क्या है, किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह से उससे जो है हमें हीट ट्रांसफर होता है, उन सब के बारे में जरा चर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से क्लास को सुनना है। तो बच्चों, रेडिएशन किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ओके, क्या है, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ
इज द प्रोसेस, यानी क्या है, ट्रांसफर है किसका, हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी वेव्स के जरिए क्या हो रहा है, जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, यानी इन दोनों की तरह नहीं है। इनमें क्या जरूरत था, मीडियम की जरूरत था, है ना। तो रेडिएशन डजंट रिक्वायर्ड ए मीडियम लाइक एयर और वाटर। ओके, इस तरह की कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होता किसके लिए, टू ट्रांसफर हीट। ये कैसे होता है, इट कैन हैपन थ्रू ए वैक्यूम, ओके, लाइक स्पेस, यानी स्पेस के जरिए क्या हो जाता है, वैक्यूम में ही क्या हो जाता है, इसका हीट ट्रांसफर हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, ओके, कि किस तरह से जो है हीट ट्रांसफर होता है। तो बच्चों, हीट फ्रॉम द सन रीचिंग अर्थ, तो जो हीट है किसके जरिए हीट पहुंचता है, तो अगर हम आप लोग बाहर खड़े हो, सूर्य की किरणें आप पर पड़ रही है, धूप है बाहर, आप ये तो नहीं ना कि सूरज के पास चले गए, नहीं, आपको दूर से ही क्या हो गया, उसकी जो है गर्मी मिल गई, है ना। जैसे कि हमारी धरती को सूर्य की जो ऊष्मा है वो दूर से ही क्या हो जाता है, मिल जाता है। और फिर क्या है, हीट फ्रॉम ए फायर, जैसे कि कहीं पर भी क्या कर रखा है, आग जला रखा है, और हम लोग क्या करते हैं, सेक रहे हैं हाथ को, है ना। तो वो भी कैसा है, किस तरह का प्रोसेस है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर है। ओके, जैसे कि आप लोग देखते हो सर्दी के समय पर कहीं पर अंगीठी के सामने या हीटर के सामने हम लोग दूर से हाथ सेकते हैं, पास तो लेकर नहीं जाते हैं ना, ये नहीं कि यहाँ पर लेकर आ गए तो हमारा हाथ जल सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर रखते हैं हाथ को, और रेडिएशन के जरिए क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। ओके, तो हमने क्या देखा, हीट ट्रांसफर हैपेंस डायरेक्टली फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू अस, जैसे कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है उसके पास डायरेक्ट होकर बैठे हैं, वहां से जो है हमें हीट मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, है ना। अब देखिए, ये देखिए रेडिएशन, यानी कोई बर्तन रखा हुआ है, तो इसमें कंडक्शन यहाँ पे है ना, कन्वेक्शन हो रहा, कंडक्शन, ये बर्तन सब गर्म हो गया, कन्वेक्शन चल रहा है। और रेडिएशन कब हो रहा है, जब हम इस बर्तन के पास खड़े हैं, थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़े हैं, और हमें तभी भी क्या हो रहा है, इसकी जो वेव्स है, इसकी जो गर्मी है वो हमें मिल रहा है। ओके, तो इस बात को जो है आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सूरज की जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो धरती पर जब पहुंचती है ना। तो एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। तो फॉर एग्जाम्पल द हीट, यानी सन्स हीट रीचेस अर्थ बाय रेडिएशन। ओके, कौन से प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। The sun's hot surface emits energy waves, some of which क्या करता है, जो अर्थ को वार्म करता है। ओके, सम ऑफ विच वार्म द अर्थ, तो यानी अर्थ को क्या करता है, गर्मी देता है, वार्म बना के रखता है। ओके, इतनी बातें याद हो गया। तो जो रेडिएशन है उसके लिए एक पॉइंट को याद रखिए, डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ओके, विच इज वाई वी कैन फील द वार्मथ ऑफ सन इवन थ्रू स्पेस इज वैक्यूम, यानी अगर हम लोग बहुत, यानी यहाँ पे धरती पे खड़े हैं, सूरज की जो गर्माहट है, गर्मी है, वो धरती को कैसा मिल रहा है, किस तरह से हम लोग फील कर रहे हैं गर्मी को, है ना। ये सब जो है किसके जरिए हो रहा है, रेडिएशन के जरिए हो रहा है। ओके, तो हमने जो है रेडिएशन क्या है देखा। अब जो है हम देखेंगे कि जो एग्जांपल्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन डेली लाइफ, ओके, हमारे जो रोज की जो जिंदगी है उसमें जो है हीट ट्रांसफर के कौन कौन से, यानी इन तीनों तरीके से कैसे जो है हमारा हीट ट्रांसफर होता है। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो शो करता है, मेनी एवरीडे एग्जाम्पल शो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। एक साथ जब कई बार क्या होता है, ये तीनों प्रोसेस जो है चलता है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो हमें ये शो करता है। जैसा अभी हमने उबलते हुए पानी का बर्तन देखा, ये देखिए, फॉर एग्जांपल व्हेन वाटर इज हीटेड इन ए पैन,
तो जो है ये तीनों प्रोसेस क्या हो रहा है, साथ साथ चल रहा है ना। जब ये पैन में पानी गर्म हो रहा है तो हमने देखा यहाँ पर कंडक्शन वर्क कर रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है और रेडिएशन, ये तीनों ही एक साथ चल रहा है। तो ये जो हीट है, इसमें से जो हीट मूव कर रहा है, हीट मूव्स फ्रॉम द फ्लेम टू द पैन, यानी जो हीट जो है पैन तक, पैन को गर्म कर देता है, इस जो भी बर्तन है इसको गर्म कर देता है, वो किसके जरिए है बच्चों, कंडक्शन के थ्रू। ओके, थ्रू कंडक्शन। तो हीट मूव्स फ्रॉम द फ्लेम टू द पैन बाय कंडक्शन। और जो पानी जो उसके अंदर है ना, वाटर इनसाइड द पैन हीट्स अप बाय कन्वेक्शन। हमने देखा एक कण दूसरे कण को गर्म करता है, जो गर्म हुआ कण है वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ जाता है ना। देखा कि किस तरह से जो गर्म हुआ कण है वो कैसा करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की जो ठंडा कण है वो नीचे की तरफ आता है। तो ये जो है हीट जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसा है, कन्वेक्शन के जरिए। वाटर इनसाइड द पैन गेट्स हीट्स बाय कन्वेक्शन। ओके, और हम लोग उसके दूर खड़े होकर ही क्या फील कर सकते हैं बच्चों, उसकी गर्माहट, गर्मी को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, द वार्मथ वी फील अराउंड द फ्लेम, क्या कर सकते हैं, जो उसकी गर्माहट हम फील कर रहे हैं एंड पैन, इज ड्यू टू रेडिएशन। तो मेरे बच्चों ने देखा इस प्रोसेस में किस तरह से तीनों प्रोसेस एक साथ कार्य कर रहा है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो शो करता है हमारी डेली लाइफ में कि कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन जो है एक साथ जब चलता है। ओके, अब आप जब जब भी कोई कार्य करोगे, जब भी कोई काम करोगे, तो आप जो है इस बात को ध्यान रखोगे कि कौन सा प्रोसेस इसमें चल रहा है ना। आपको सारी बातों को क्या करना है, एक्सकवेट करना है कि क्या चल रहा है, कैसा है ना। जो जो हीट पास हो रहा है, कौन कौन से जरिए से हो रहा है ना, कौन सा प्रोसेस है, किस तरह से हो रहा है, इन सभी बातों का जो है आपको याद रखना है। तो हमने जो है इसमें रेडिएशन के जो है एग्जाम्पल्स भी देखे है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी हमने जो है देखा। अब देखिए बच्चों और बातें देखते हैं। चलिए, अब जो है हमारे, यानी आप लोगों ने कभी बुखारी देख रखा है, जो हमारी फैसिनेटिंग फैक्ट्स है इसमें जो है दे रखा है ना, हिमालयन बुखारी। ये क्या है बच्चों, ये कैसा होता है, ये क्या चीज है, आप बता सकते हो। तो जो ये एक ऐसा, यानी ट्रेडिशनल रूम हीटर है, यानी पहले के जब टाइम सब होता था तभी भी क्या था, आजकल है ना पूरे रूम हीटर सब लग चुके हैं, लेकिन जो है पहले सब लोग अंगीठी से, बुखारी से सबसे क्या करते थे, रूम सबको गर्म करते थे, क्योंकि बहुत सर्दी पड़ता था, है ना। क्या पड़ता था, बहुत सर्दी पड़ता था। तो जब सर्दी पड़ता था तो वो क्या करते थे, इस तरह के हीटर्स का यूज करते थे। ओके, और ये क्या है, द हिमालयन बुखारी। देखा है ये किस तरह से होता है, ये देखिए इसके नीचे जो है क्या है, आग जला रखा है ना। और ऊपर जो है ये देखिए चाय कुछ बना भी रहे हैं, और इसके जरिए क्या हो रहा है, जो कमरा जो है पूरा गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, द अपर रीचेस ऑफ हिमालयन रीजन, ए ट्रेडिशनल रूम हीटर, ओके, लोकली नोन एज बुखारी कहते हैं, जिसको इज यूज टू कीप रूम्स, रूम्स को क्या करने के लिए, वार्म करने के लिए। कब करते हैं, विंटर सीजन में, क्योंकि वहां पे तो बहुत सर्दी होता है। और क्या करते हैं फिर इसके अंदर, क्या करते हैं, चारकोल को बर्न करते हैं, है ना, कोयले सबको क्या करते हैं इसके अंदर जलाते हैं। इसमें जो है एक लॉन्ग पाइप क्या होता है यहाँ पे अटैच होता है। ओके, उसकी जो ऊपर की पार्ट में एक लॉन्ग पाइप अटैच होता है, जो क्या करता है, जिसमें एक चिमनी भी होता है, यानी धुआं सब जो है, स्मोक सब जो है वो क्या हो जाता है, वो सब निकलने के लिए, है ना, चिमनी भी लगा रखा होता है। फिर जो है बुखारी को हम लोग किसके लिए और यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, चीज, और यानी गर्म रखने के लिए चीजों को, इसके ऊपर हम लोग यूटेंसिल सब जो है प्लेस कर सकते हैं। तो ये भी, इसमें भी क्या हो रहा है, ये जरा देख लीजिए पहले। इन द अपर हिमालयन रीजन ए ट्रेडिशनल रूम हीटर कॉल्ड बुखारी, ओके क्या कहते हैं, बुखारी कहते हैं इसको, इज यूज्ड,
इस टर्म को जो है आपको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? बुखारी कहते हैं। इज यूज टू कीप रूम्स वार्म। ओके, कब? विंटर सीजन में, तभी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इट इज एन आयरन स्टव। कैसा है? एक आयरन स्टव है। वेयर वुड और चारकोल इज बर्न, यानी इसके अंदर जो है वुड या फिर चारकोल, कोई भी चीज को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं। ओके, फिर उसमें जो है हमने देखा ए लॉन्ग पाइप, एक लॉन्ग पाइप जो है अटैच्ड होता है एट द टॉप, एक्ट्स एज ए चिमनी। आप लोगों ने देख रखा होगा ना घरों में, जहाँ पे जो है चूल्हा सब जलाते हैं आजकल, चिमनी लगे होते हैं, है ना? चिमनी के जरिए क्या होता है, जो धुआं वो सब निकल जाता है। और गैस स्टोव में भी कई बार क्या करते हैं, चिमनी, आजकल के नए नए इसमें क्या निकलते हैं, चिमनी होता है, जिससे कि स्मेल, ये सब चीजें जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसमें क्या है, द फ्लैट टॉप ऑफ बुखारी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कुकिंग बाई प्लेसिंग यूटेंसिल्स ऑन इट, यानी उसके ऊपर बर्तन रखकर, जैसे कि इसमें चाय कुछ बना रहे हैं, है ना, तो इसमें जो है बर्तन रखकर क्या कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं, कोई भी चीज को हम लोग कुक कर सकते हैं। ओके, तो ये रूम को भी गर्म करता है और क्या करता है, यानी इस चीज में गर्माहट, यानी कोई भी चीज को रख दिया तो इसमें गर्मी चढ़ गई, है ना, फिर जो है क्या हो गया, ये तीनों टाइप के दिखाता है। व्हेन द बुखारी इज यूज्ड, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, और हमें दूर से जो है इसकी गर्माहट रूम को गर्म कर रहा है, तो रेडिएशन भी हो रहा है। ओके, तो इसमें भी क्या है, हिमालयन बुखारी में भी ये तीनों प्रोसेस जो है एक साथ चल रहा है। ओके, ये तीनों प्रोसेस क्या हो रहा है, एक साथ चल रहा है। ओके, तो इसमें आप लोग ये एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, तो इसमें क्या है, ये तीनों, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वर्क टुगेदर टू वार्म द रूम एंड कुक फूड। ओके, तो इतनी बातें जो है आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। अब जो हमारा अगला है, अगला क्या है हमारा, वाटर साइकिल। आप जब छोटे बच्चे, यानी आप बहुत छोटे छोटे क्लासेस से ही आप लोगों ने वाटर साइकिल का डायग्राम बनाया होगा, बनाया ना? ओके, और वाटर साइकिल जो है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना? आपको पता है जल चक्र किसे कहते हैं? क्या पता है ना किसको कहते हैं? ये कैसा प्रक्रिया है, ये वायुमंडल में किस तरह से होता है? ओके, ये सब बातें जो है हम लोग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी पता है ना? ओके, तो हम लोग और आगे बातें जानते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। हमें पता है लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों स्टेट में जो है पानी, है ना, प्रेजेंट है। हमने क्या देख रखा है, जो पानी है वो क्या है बच्चों, थ्री स्टेट में एक्सिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। ओके, अब जो है लिक्विड, जैसे कि हमने हर जगह देखा है, ओशियंस में देखा है, रिवर्स, लेक, सब में कैसा फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। सॉलिड जब क्या होता है, जब बर्फ बन जाता है, स्नो देखा है, ग्लेशियर्स देखा है, आइस शीट्स देखा है, माउंटेन सब में या पोलर रीजन्स में सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है ना? यस। और जो है गैस के स्टेट में भी मिलता है। ओके, गैस के स्टेट में कैसा मिलता है बच्चों, एज वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो कहाँ पर होता है, एटमॉस्फेयर में होता है ना? तो गैस जब, यानी आपने पानी को जब गर्म किया तो उससे क्या निकला, गैस निकला। जब इवापोरेट हो जाता है तो गैस निकलता है, वेपर के फॉर्म में आता है, एज वाटर वेपर इन द टेम्परेचर, इन द एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर में हम लोग गैस के रूप में भी क्या देखते हैं, इसको देख सकते हैं। तो तीन स्टेट्स में एक्सिस्ट करते हैं, ये आपने देख लिया। ओके, ड्यूरिंग समर, समर में क्या होता है, जब बहुत ही गर्मी होता है तो क्या होता है, स्नो और आइस सब जो होता है वो मेल्ट हो जाता है ना, ड्यू टू द सन्स रेडिएशन, फॉर्मिंग रिवर्स दैट फ्लोज इनटू ओशियंस। फिर जो है जब वो पूरा पिघल जाता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, क्या होता है, फ्रेश स्नो, उसके बाद फिर फ्रेश स्नो गिरता है। ओके, और वो रिप्लेनिश कर देता है आइस इन विंटर, दोबारा क्या कर देता है, विंटर में फिर आइस बन जाते हैं, समर में स्नो आइस सब मेल्ट हो जाते हैं, बहते रहते हैं। उसके बाद विंटर जब आएगा तो दोबारा नए नए फॉर्म में फिर से स्नो आइस सब जो है
बन जाता है। ओके, और जो है वाटर इन ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स इवापोरेट्स। कैसे इवापोरेट हो जाता है, किस तरह से होता है इवापोरेशन, कैसे होता है? जब सूर्य की गर्मी पड़ती है ना, ड्यू टू द सन्स हीट। और हमने ये भी पढ़ रखा है, प्लांट्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है, इसमें जो प्लांट्स है वो क्या करता है, वो अपने पत्तों के जरिए क्या करता है, पानी को रिलीज करता है। ओके, जितना पानी उन्हें चाहिए होता है उतना रखकर बाकी पानी को एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ओके, तो ये सभी जो है क्या है बच्चों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, वाटर वेपर, सॉरी, द वाटर साइकिल हमने देखा। तो वाटर साइकिल में जो है किस तरह से एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है जल चक्र। ओके, किस तरह से वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है, किस तरह से कंडेंसेशन होता है। ओके, और किस तरह से जो है प्रेसिपिटेशन होता है, ये सब हमने जो है देख रखा है, पढ़ रखा हुआ है आप लोग, है ना। इवापोरेशन जब क्या होता है, जब पानी जो है, ये देखिए समुद्र का जो पानी है ये सब इवापोरेट होकर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये जो है ऊपर जाकर क्या हो, जो कंडेंसेशन है, कंडेंस हो जाता है। तो वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इनटू क्लाउड्स, क्लाउड्स में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में, कई रूपों में, स्नो के रूप में, रेन के रूप में, सब में जो है क्या हो जाता है, पानी गिर जाता है नीचे, धरती पर ही वापस आ जाता है। ओके, तो लैंड के ऊपर, स्ट्रीम, हर जगह जो है ये बारिश, ये पानी जो है दोबारा वापस आ जाता है। तो ये प्रोसेस जो है क्या है, ये चलता ही रहता है। ओके, फिर ये कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर, फिर इवापोरेट होकर सूर्य की गर्मी की वजह से इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर कंडेंस हो जाता है, फिर जो है किसी ना किसी रूप में धरती पर आ जाता है। ओके, तो हमने देखा वाष्पीकरण के जरिए जल महासागरों, झील, नदियां सभी में, है ना, क्या होता है, नदियों और जमीन से वायुमंडल में जल जो है वाष्पित होता है। फिर संगनन क्रिया होता है, जब जल वाष्प ठंडा होकर बादलों में जो है संगनित हो जाते हैं। फिर वर्षा हो जाती है ना, जब जल, बारिश, बर्फ, ओले, हिमपात किसी भी रूप में जब पृथ्वी पर वापस आते हैं। और जो है ये वर्षा का जल जो है क्या होता है, जमीन पर बहती है ना, नदियों में, झीलों का आदि का निर्माण करता है। फिर जो है भूमि में कई जगह पर, कई जो है छिद्रों के द्वारा भूमि के अंदर जाता है। ओके, तो वाटर वेपर राइसेस, cools and condenses to form clouds। क्या फॉर्म करता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है। और ये जो है क्लाउड्स कॉज प्रेसिपिटेशन, यानी किसी भी रूप में वो क्या हो जाता है, वो नीचे की तरफ आता है। रेन हो, स्नो हो, हेल हो, कोई भी रूप हो। ओके, इस रूप में जो है आता है। द वाटर साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ओके, किसी से और किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बाय विच वाटर मूव्स थ्रू द अर्थ, है ना। वाटर क्या करता है, मूव करता है अर्थ में, जितने ओशियन में, सभी जगह पर, सभी हर जगह मूव करता है ना, अर्थ, ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, चेंजिंग इट्स स्टेट एंड फॉर्म इन ए नेवर एंडिंग साइकिल। और इस साइकिल का जो है कोई एंड ही नहीं है। ओके, दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, इवापोरेशन के रूप में, कंडेंसेशन के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में, इनफिल्ट्रेशन। ओके, इनफिल्ट्रेशन यानी क्या हो जाता है, फिर जो है सब फिल्टर हो जाता है। और उसके बाद जो है यानी प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब नीचे गिरता है तो स्वीप हो जाता है, अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है। ओके, जो अपवाह है वो वर्षा जमीन पर बहती है, धाराएं, नदियों सभी का निर्माण करती है, फिर भूमि में प्रवेश करती है, और उसमें जो है भूजल क्या होता है, समा जाता है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल क्या है, जो है वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, इससे क्या होता है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस को एक और बार जरा हम लोग समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है।
चलिए, जितनी बातें अभी तक आपको बताया सारी बातें आपको क्लियर है? यस। चलिए, तो हमने जो है अभी क्या देखा, स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। तो इसमें जो है कौन कौन से प्रोसेस देखे, इवापोरेशन देखा है ना। इवापोरेशन के जरिए क्या हुआ, जो सूर्य है, सूर्य की जो गर्मी है, हीट है, तो इवापोरेशन, द सन्स हीट कॉजेस वाटर इन ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स टू टर्न इनटू ए वेपर एंड राइज इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी वेपर में बदल कर वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में राइज हो जाता है। फिर ये चक्र जो है इस तरह से चलता रहता है। तो इसमें इवापोरेशन देखा हमने क्या होता है। फिर जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी इसमें चलता रहता है ना। ट्रांसपिरेशन के जरिए क्या करता है, जो प्लांट्स है वो रिलीज करता है वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, किसके जरिए करते हैं, उनके पत्तों के जरिए, लीव्स के जरिए, है ना। उनके लीव्स के जरिए क्या करता है, वे जो है जितना पानी उनको आवश्यक नहीं है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं थ्रू देयर लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस देखा। कंडेंसेशन देखा, जो वाटर वेपर है वो क्या करता है, एयर में जाकर कूल हो जाता है ना। कूल होने के बाद यानी वहां पे कंडेंस हो जाता है और फिर क्या फॉर्म करता है, जी हाँ, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, है ना। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, क्लाउड्स को फॉर्म करने के बाद यानी प्रेसिपिटेशन होता है, यानी पानी जो क्लाउड्स के रूप में जमा है वो किस रूप में, रेन के रूप में, स्नो के रूप में, स्लीट के रूप में, सभी के रूप में, हेल के रूप में, सभी जो है क्या होता है, नीचे आ जाता है ना। नीचे जो है ये सभी रूप में जो है नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमने क्या देखा, जो रेन के रूप में आता है, बारिश की बूंदों के रूप में तरल, है ना, अवस्था में आता है, बर्फ के रूप में आ सकता है, स्नो के रूप में आ सकता है, क्रिस्टल या ठोस के रूप में नीचे गिर सकता है। ओके, फिर जो है फिर और किस किस रूप में गिर सकता है, ओले के रूप में गिर सकता है। ओके, किस रूप में, जैसे कि आपने देखा है ना सर्दी के मौसम में बहुत ओले पड़ते हैं, तो यानी जमे हुए बारिश की बूंदे जो बर्फ की छर्रों के रूप में नीचे गिरते, एकदम ओले गिर रहे ऐसे कहते हैं। ओके, इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, वो गिर सकते हैं, या फिर हेल के रूप में, यानी बहुत ही बड़े बड़े लार्ज आइस के, यानी बड़े बड़े ओले, है ना, तूफान में बनने वाली बर्फ की बड़ी बड़ी गेंदों के रूप में भी क्या हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी हमने इसमें देखा। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, कलेक्शन होता है ना, रन ऑफ होता है, कलेक्शन होता है। वाटर जो है जो नीचे गिरा वो गैदर करते हैं, हर जगह कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट हो जाता है, गैदर्स इन बॉडीज लाइक ओशियंस, रिवर्स और कहीं भी। ओके, और इट फ्लोज ओवर द लैंड सरफेस एंड रन ऑफ, यानी पानी के, यानी जो लैंड सरफेस है उसके ऊपर से भी क्या होता है, पानी बहता है। जहां जहां छोटे छोटे छिद्र उनको दिखता है वो सब क्या होते हैं, उसके अंदर को जो है धंस जाता है ना, उसके अंदर को अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ओके, उसके अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। चलिए, और फिर क्या देखा, फिर इनफिल्ट्रेशन होता है, यानी बारिश की बूंदे यहाँ पे गिरा, है ना, तो वो क्या हो गया, से नीचे जमीन की तरफ देखिए, पेड़ों से सबसे होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो सम वाटर स्वीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में स्वीप्स हो जाते हैं, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर सप्लाईज, और जो है जिसकी वजह से हमारी भूमिगत जल जो है वो क्या होता है, बना रहता है। तो जल स्रोतों का क्या कर सकते हैं, पुनरारंभन करते हैं, यानी जो है जल स्रोतों को भर के रखते हैं, यानी झीलों को, नदियों को, भूजल को दोबारा ये साइकिल जो है पूरा करता है। तो बच्चों, जितनी बातें आपको बताया है वो अभी आपको समझ में आया। हमने जो है वाटर साइकिल की बात किया, रेडिएशन की बात किया। अब जो है उसके यूसेस हमारे क्या क्या है वो सब जो है हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।